विच सोहणिया सानू भी कदियां बन जा बन दे। सोहनी है तेरी आ दिलां दी गलियां सानू भी कदियां बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है। ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 सजरा। तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। सभी को पुनः नमस्कार। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो पंडित दीनदयाल जी का जयंती है, तो इसीलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी का मैं स्वागत करती हूँ और हमारे MP सर उनका भी मैं स्वागत करता हूँ इस सभागार में। और हमारे जितने भी वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं और स्टेट सेक्रेटरीज हैं, सारे ऑफिस बेरर और सारे हमारे कार्यकर्ता को भी मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। वेलकम एड्रेस के लिए इस प्रोग्राम का जो इंचार्ज है और हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकट रमन जी से अनुरोध करते आइए और वेलकम एड्रेस दे। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 109वां जयंती है। इसके उपलक्ष्य में सभी आप लोग आए, सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। सभी फूल चढ़ाकर दीनदयाल जी का पुष्पांजलि अर्पित करें। जय भारत माता की जय। टीवी पर प्रकाश डालेंगे हमारे श्री गोपीनाथन उपाध्याय जिला परिषद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 1916 में 25 सितंबर में उत्तर प्रदेश मथुरा में जन्म हुआ है। इनका छोटी उम्र में माता पिता और भाई का देहांत हो गया। बहुत कठिन समय पर उनका पढ़ाई कंप्लीट कर उनका सोच का पूरा करने के लिए अंत्योदया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसी तरह हर एक स्कीम उनका सोच के ऊपर ही आज मोदी जी ने उनका देश को हम लोग को समर्पण करता है। हर एक स्कीम का अध्ययन उनका सोच को पूरा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। स्टेट प्रेसिडेंट श्री अनिल कुमार तिवारी से अनुरोध करते हैं आए और प्रेसिडेंशियल एड्रेस दें। मंचासीन हमारे भाजपा फाउंडर, 4 बार लोकसभा जीतने वाले माननीय सांसद विष्णुपद रे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक वेंकट रमन्ना जी, मेरी सभी मातृशक्ति एवं युवा साथियों, आज जिस पौधा जो दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लगाया गया था, आज उस पौधे का हम वृक्ष के रूप में जो आनंद ले रहे हैं, वो वृक्ष आज जो पौधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लगाया था। हमारे वक्ता जो भूमिनाथन जी ने विषय बताया, उससे आगे बताना मुझे उचित नहीं है, लेकिन मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद नए नए वक्ता आज मंच पर आ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, अपने सब लोगों से बातचीत करके, मेरी तरुण विजय जी से बात हुआ है, सयस बुद्धे जी से बात हुआ है, एक दिन का अंडमान निकोबार में वक्ता ट्रेनिंग होगा। दिल्ली से 2 लोग आएंगे, पूरा दिन आपको कैसे भाषण देना, क्या करना, मैंने योजना बनाई है। कम से कम कैमल बे से डिग्रीपुर तक 100 वक्ताओं की एक हमारे पास फौज होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप एक किसी राजनीतिक दल में नहीं बैठे हैं,
आप किसी विचारधारा में बैठे हैं, जो विचारधारा आज आपने देखा 1951 से चलते चलते आज हम लोग 2025 में बैठे हैं। कई पार्टियां आई गई, 10 टुकड़े हुए, 5 टुकड़े हुए, नए नए दल बने, लेकिन इस विचारधारा का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। इसलिए आज 109वीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज आप इतनी संख्या में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए। और मैं आज हमारा ऊपर में ब्लड डोनेशन भी है, और मैं सांसद जी को बताना चाहता हूं, लगभग 190 बूथ में हम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मना रहे हैं, जो शायद 109 बूथ पर एक आधे से ज्यादा हम लोग कवर कर रहे हैं। जो भी दिल्ली से काम आया है, मेरे सब बहन भाई मिलकर के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पुराने लोगों से सीख रहे हैं, नए लोग तैयार हो रहे हैं, पुराने लोग भी उनको सहयोग कर रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे चाहे विशाल जोली जी हो, चाहे अजय बैरागी जी हो, चाहे विष्णु जी हो, सब मुझे अपना अपना किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पुराने जो लोग थे जिन्होंने पार्टी बनाई, आज वो लोग भी आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका सम्मान है। और जो नए लोग हैं, जो कल भी लोग जुड़े हैं, वो भी हमारी पूंजी है। इसलिए कल जो जुड़ा है वो आएगा तो हमारी एक और ताकत बढ़ाएगा। इसलिए आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, लगभग अक्टूबर के एंड तक 1000 की संख्या में अन्य पार्टियों से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने वाले हैं। 27 तारीख को यानी परसों कांग्रेस का बहुत बड़ा दल, कम से कम 200-300 की संख्या में लोग बहुत ही उत्सव के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा है। साउथ अंडमान से लगभग अक्टूबर एंड में खाली कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी, पीआरआई मेंबर, बिना किसी कंडीशन के लगभग 1000 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये सब आप ही की मेहनत है। जो संदेश गया है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे बीच में रिटायर्ड नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल, जो कि कोई भी उच्च अधिकारी सोचता नहीं है राजनीतिक दल में जाने के लिए, अपनी सेवा से निवृत्त होके उन्होंने आग्रह किया कि मोदी जिस तरह से देश को मजबूत कर रहे हैं, आपका सांसद जिस तरह से यहाँ पर जनता की लड़ाई लड़ रहा है, मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी आपका दल में काम करना चाहिए। विधिवत हमने उनका स्वागत किया। डीएफओ रिटायर्ड डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भानु यादव जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। लगभग 40 हमारे जो ब्यूरोक्रेट से रिटायर्ड हुए हैं, कोई दानिश ऑफिसर है, राजू जी है, वो पार्टी ज्वाइन किए हैं। और भी बहुत लोग जो दानिश से क्लास 1 ऑफिसर से रिटायर्ड किए हैं। अक्टूबर महीना हमने पवित्र महीना समझते हुए ऊपर से आदेश लिया है। आप सबको नई ऊर्जा के साथ नई भाजपा आने वाले समय में दिखाई देगी। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री शेर सिंह जी से अनुरोध करके आए और वर्ड्स ऑफ थैंक्स दे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती पर उपलब्ध है, जिसके मार्गदर्शन से आज हमारा देश चल रहा है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण 2 ही मंत्र थे उनके, एक तो मानववाद और दूसरा था आपका अंत्योदय योजना। आज जितनी योजना आप देख रहे हैं, कल्याणकारी योजनाएं सरकार बना रही है, ये वो उनके दिए सिद्धांत है। ऐसे महान प्रतिभा के धनी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं 2 शब्द हमारे एमपी साहब कहना चाहते हैं, वो कहेंगे, लेकिन मैं अपनी ओर से जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। संजीव तिवारी जी, मायार बंधु, उनका अंत्योदय प्रोग्राम के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंतिम खनिका लोग थे, वो भी सत्ता में आके देश सेवा किया। सबसे बड़ा आज एक बड़ा महत्वपूर्ण घोषणा मैं करता हूं, जगह देता हूं आपको। माननीय मोदी जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओएनजीसी का माध्यम से डिगलीपुर रंगत का बीच में ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट में ऑयल एंड गैस मिल गया विराट मात्रा में। इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर असम में, वो भी रिगिंग कर रहा है 4 जगह पर।
अंडमान निकोबार द्वीप में मोदी जी राशियन कंपनी को लेकर डिग्लीपुर मिडलैंड नॉर्थन अंडमान में कहां का ऑयल एंड गैस है पूरा मैपिंग उन्होंने कर दिया। तो अंडमान कहां पहुंचेगा सोच लीजिए एक बार। सेकंड एक बात है, अंडमान क्यों ना हांगकांग बने? अंडमान दुनिया का मानचित्र में क्यों ना है? अंडमान रुपया दिल्ली से क्यों लाए? इतना सोर्स हमारा पास है। उसे उन्होंने बनाना है कैंबेल बे में, इंदिरा पॉइंट के बगल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो हमारा सिंगापुर का डेप्थ है, हमारा डेप्थ डबल से ज्यादा है। सिंगापुर छोटा सा लॉन्ग आइलैंड है और कैंबेल बे विशाल समुद्र का जमीन जाए करार में, उसके बगल में चाइनीज का ऑयल रूट वो जगह से जा रहा है। चाइनीज का ऑयल रूट हो, सिक्योरिटी कारण भी हो, और कैंबेल में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं बन रहा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के माध्यम से जो रेवेन्यू अंडमान को अंडमान देगा भारत भूमि को, सोचो कहां से कहां भारतवर्ष अंडमान बनेगा। इसको रुकावट करने के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ लोग घूम रहे हैं, बड़ा ट्राइबल का प्रेम उसको हो गया। मुझसे पूछिए ज्यादा अरब में सेटलर कौन बैठाया? कांग्रेस। ट्राइबल का बात कर, वो छोड़ के छोड़िए एक बात। आज जितने ट्राइबल्स अंडमान धरती में हैं, कांग्रेस जमाना में ओंगी, सेंट्रलिस्ट आदि आदि को ध्यान कभी उन्होंने नहीं दिया, कभी नहीं, चिंता भी कभी नहीं किया। दिन दरिया का चिंतन था, हम लोगों ने काम किया, इसकी महत्वता है, ये बेनिफिट मिल रहा है। इस नाते अगला अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सपना मोदी देख के ऐसा भारत भूमि अंडमान से बनेगा। अंडमान लेगा नहीं, अंडमान लेता क्या, अंडमान देगा भारत भूमि को, दुनिया को देगा, ऐसा काम करने जा रहा है। इस सिलसिले में बाकी कोई पार्टी बैठेगा, बात जरूर करेगा, हम लोगों ने इसका आलोचना करेगा। और खुशी का बात मैं कहूं, बहुत पुराने लोग किया जाएंगे, बहुत लोगों में किसी कारण से दूर रहा, ये अनिल के नेतृत्व में, स्टेट के नेतृत्व में सब लोग आता है, ज्वाइन भी करता है, अच्छा लगा। लावली मैडम भी कल ज्वाइन किया तो आ भी गई, अच्छा लगा शादीपुर से। मैंने अगला लक्ष्य हम लोग यही है कि आज हम लोग सब मिलके नेतृत्व में काम शुरू करें तो पूरा अंडमान म्युनिसिपल पंचायत हमारा हाथ में होना चाहिए, तब विकास का रास्ता आगे बढ़ेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। जाइएगा मत। ऊपर में जो है हमारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, आप सबको उसमें उपस्थित रहना है और ब्लड भी डोनेट करना है सबको। और 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें भी सबको, मीडिया बंधु सबको उसमें भी उपस्थित होना है। और सभी को भी पुनः एक बार और धन्यवाद, आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो पॉलिटिकल नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। आपने किसी राजनीतिक दल में देखा कि हर साल सेवा पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें ब्लड डोनेशन भी किया जाता है, पेड़ पौधारोपण भी किया जाता है, जिसके अंदर में साफ सफाई भी किया जाता है। आज हमारा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती 2 अक्टूबर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। यही नहीं है, बीच बीच में भी हम जनता के बीच में जाते रहते हैं, इसी तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। यही एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की शक्ति है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है इसलिए हम जीतते हैं, क्योंकि सारे नागरिक जानते हैं कि भाई ये लोग तो हर समय हमारे बीच में रहते हैं, ये सही कार्यकर्ता तो हमेशा हमारे सुख दुर्द में शामिल रहते हैं।
यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से थोड़ा अलग है। इसलिए कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो देश निर्माण के लिए काम कर रही है। और आप इतने मीडिया वाले यूट्यूबर आए, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं आज खासकर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने भारी बारिश में भी आप लोगों ने इस कवरेज को, इस कार्यक्रम का रक्तदान को कवरेज किया और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो 109वीं जयंती है उसको भी कवरेज किया। उसका भी आप लोग भी एक समाज की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के चौथा स्तंभ है। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान किसी को जीवन दान देता है। आज हम ये जो रक्तदान हंसते हंसते कर रहे हैं, किसी परिवार को रोते रोते उसके चेहरे पर हंसी लाता है। इसलिए हमारा हर साल हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सेवा पखवाड़ा में रक्तदान किया जाता है। और आप सब लोग मीडिया वाले आए और मैं अपने संदेश में अपने सभी युवा भाइयों से, सभी युवा बहनों से अनुरोध करूंगा, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, आप रक्तदान ज्यादा से ज्यादा करिए। क्योंकि अंतरदीप से हमारे जो पेशेंट आते हैं उनका यहाँ पर कोई नहीं रहता है, वो बेचारे रक्त के लिए भटकते रहते हैं, क्योंकि हमारे मेडिकल में भी उतना रक्त उपलब्ध नहीं रहता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमारी जो अंतरदीप से जो हमारी जनता आती है उनको इसमें फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज पंडित दीनदयाल जयंती का शुभ अवसर पर एक भारतीय जनता पार्टी का और एक ब्लड डोनेशन कैंप इधर आयोजित किया है। मैं भी ब्लड दिया है और बहुत सारा कार्यकर्ता और पार्टी वर्कर्स ने भी इसको ब्लड डोनेट करने के लिए तैयारी है। बहुत खुशी का बात है। देखिए, पंडित दीनदयाल जी ऐसा एक व्यक्ति था, ये देश का और देश का वासी का और बहुत प्रेम था और उनका विकास का और उनका सोच था। उनका सोच का वजह से आज एक देश आगे इतना दूर हम लोग को भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य उन्हीं का दायित्व से हम लोग बनकर आए हैं। बहुत खुशी का बात है। सभी कार्यकर्ता और पार्टी वर्कर ने इसमें इन्वॉल्व होकर भारी संख्या में आकर ब्लड डोनेशन कैंप पे पार्टिसिपेट करा है। बहुत सारा डोनेशन भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा बात है। धन्यवाद। नमस्कार। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनसंघ का फाउंडर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उनका जन्म जयंती में भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवा मोर्चा का तरफ से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पूर्व महामंत्री युवा मोर्चा होने के नाते मैं आनंद इस प्रोग्राम में शामिल होने में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा ही प्रोग्राम जो है हमने अपने कार्यकाल में भी आयोजन किया गए थे। ऐसे ही हमारे युवा मोर्चा के सदस्य जितने भी है साल में 2 बार रक्तदान शिविर में शामिल होकर रक्त देने का कार्य कर रहे हैं। एक है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पे हम ब्लड डोनेशन का काम करते हैं और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस जन्म जयंती में भी जो है हमने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में शामिल होते हैं। और इस बार मुझे ये खुशी प्राप्त हुआ कि सबसे पहले मुझे रक्त का दान देने में मौका मिला, तो इस विषय पे मैं बहुत खुश हूँ। और कहा जाता है दान से सबसे बड़ा दान रक्तदान होता है, क्योंकि हम जो दिया वाला खून जो व्यक्ति को जरूरतमंद लोगों को किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, तो अनदेखा में एक मदद बहुत बड़ा एक मदद होता है। सेव ब्लड सेव लाइफ। धन्यवाद। नमस्कार। आज सबसे बड़ा दान रक्तदान, महादान करके मुझे बहुत खुशी हो रहा है। रक्तदान बहुत बड़ा दान है। रक्तदान को सभी को करना चाहिए।